आज की जो क्लास है वो कक्षा 10 प्रश्नावली 7.3 है और इसके अंदर हम करने वाले हैं उसका क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्या दे रखा है कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 जो कक्षा 9 है उसमें जो चैप्टर है 9 उसका उदाहरण नंबर 3 की किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। आपने 9th में पढ़ा है कि कोई त्रिभुज है उसकी जो माध्यिका होती है उसको बराबर दो त्रिभुज में विभाजित करती है और उनका जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। उस त्रिभुज ए बी सी के इस परिणाम को सत्यापन कीजिए। इसे सत्य बताइए कि उसे बराबर भागों में विभाजित करती है या नहीं, जिसके शीर्ष आपको ए बी सी। तो मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूं। तो ये त्रिभुज है आपके ए बी सी। अब पहली बात तो ये कि माध्यिका होती की है, तो माध्यिका किसी शीर्ष से निकलती है और सम्मुख भुजा को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। जैसे ये ए से निकली है और ये वाली क्या होती है, माध्यिका होती है और इसे मान लेते हैं डी। तो अब इसे और इसे ये दोनों बराबर माप के हैं। जो माध्यिका होती है ना वो सम्मुख भुजाओं को बराबर भागों में विभाजित करती है। और जो दो त्रिभुज आपको प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से त्रिभुज आपको प्राप्त हुए हैं वो भी देख लीजिए आप। यहाँ पर आपको दो त्रिभुज प्राप्त हुए हैं, एक तो ए डी बी ये वाला और एक ए डी सी ये वाला। आपको बताना है कि ये दोनों का जो क्षेत्रफल है मतलब ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो अगर हम इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले तो इस त्रिभुज का निकालेंगे फिर इस त्रिभुज का निकालेंगे। अगर इन दोनों त्रिभुजा का जो क्षेत्रफल है अगर वो बराबर आ गया तो ये जो है आपको दे रखा कि त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है, तो ये सत्य हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो दो त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, ए बी डी और ए सी डी। ए के निर्देशांक है, बी के हैं लेकिन डी के नहीं है। हमारे पास किसके निर्देशांक नहीं है, डी के। तो सबसे पहले तो डी के निर्देशांक निकालेंगे। अब यहाँ पर डी से कैसे निकालेंगे, देखो ये रहा, ठीक है। ये तो आपको क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो त्रिभुज ए बी सी है उसमें भुजा बी सी, ये वाली भुजा, ये बी और सी, इसका मध्य बिंदु डी है। यहाँ पे मध्य बिंदु क्या है, डी है। क्यों है, क्योंकि ये जो माध्यिका है इस भुजा को बराबर दो भागों में बांटती है। तो हम इस बिंदु डी के निर्देशांक निकालेंगे। तो बिंदु डी के निर्देशांक, अब मध्य बिंदु के सूत्र से हम इसको निकालेंगे। क्या सूत्र होता है वो, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। अब d में एक तो b और c के चाहिए, तो b का निर्देशांक क्या हो गया, ये रहा 3 माइनस 2 और c का क्या हो गया 5 और 2, ये हो गया x1 y1, ये x2 y2। रखो इसके अंदर x1 है 3 प्लस x2 है 5 बटा 2, y1 है माइनस का 2 प्लस y2 है 2 बटा 2। 5 और 3 हो गए 8 बटा 2, 2 माइनस का 2 प्लस का तो 0 बटा 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, 8 में 2 का भाग 4 बार और यहाँ पे 0। तो ये किसके निर्देशांक आ गए, बिंदु डी के निर्देशांक, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बिंदु डी के निर्देशांक निकाल लिए। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों त्रिभुजों के अलग अलग क्षेत्रफल निकालूंगा। एक तो त्रिभुज ए बी डी या ए डी सी, इन दोनों के अलग अलग निकालूंगा। फिर अगर इन दोनों का जो क्षेत्रफल वो अगर बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज की जो माध्यिका है वो उस त्रिभुज को बराबर दो त्रिभुजों में विभाजित करती है जिनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान। यही आपको सिद्ध करना है। तो पहले त्रिभुज ले लेते हैं हम यहाँ पर।
त्रिभुज ए डी बी। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, त्रिभुज ए डी बी में ए के निर्देशांक आ गए, डी के निर्देशांक आ गए, और ये किसके निर्देशांक आ गए, बी के निर्देशांक आ गए। ठीक है, ये x1 ये वाला, x2 ये वाला, x3 ये वाला, y1 है ये, y2 है ये वाला, और y3 है ये वाला। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब इसमें क्या करो, आप मान रखो, 1/2 x1 है 4, कोष्टक y2 कितना है 0, माइनस y3 कितना है माइनस का 2, ये माइनस हो गया यहाँ पे प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना है माइनस का 2, y1 कितना है माइनस का 6, और ये हो गया यहाँ पे प्लस x3 कितना है 3, और y1 कितना है माइनस का 6, ये माइनस y2 कितना है 0। आपको आराम से देख देख के मान रखने हैं, ठीक है, गलती नहीं करनी यहाँ पे रखने में। अब 1/2 सरल करने का तरीका भी अलग है। तो पहले ये 4, पहले कोष्टक वाले सरल करो, 2 और 0 2, फिर प्लस ये 4, 6 प्लस के 2 माइनस के, तो 6 में से 2 गए तो 4, प्लस 3 माइनस का 6 यहाँ पे बचेगा, कोष्टक बंद। 1/2, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16 प्लस के 8 भी प्लस के, और 6 ते 18 वो माइनस के, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब देखो 1/2 यहाँ पर ये 16 और 8 प्लस के, तो कितने हो गए टोटल 24 हो गए, 16 और 8 24 हो गए, ये माइनस के 18। 1/2 और 24 में से 18 गए तो कितने बचे 6 बचे, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पे 3, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 3 वर्ग इकाई। 3 वर्ग इकाई क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। ये किस त्रिभुज का आया था, ए डी बी, यानी ये जो त्रिभुज है आपके ये वाला ए डी बी, इसका कितना आ गया 3 वर्ग इकाई। अब इसी तरह आपको किसका निकालना है, ए सी डी का, ठीक है, तो निकालते हैं। ये त्रिभुज हो गए आपके ए डी सी, इसमें ए डी और सी के ये निर्देशांक हो गए, इसमें x1 ये वाला हो गया, x2 ये हो गया, x3 ये हो गया, ये y1 y2 और y3, और ये त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अब इसमें आपको मान रखने हैं 1/2, x1 कितना है 4, y2 कितना है 0, माइनस y3 कितना है 2, फिर प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना है 2, ये माइनस y1 कितना है माइनस का 6, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, फिर x3 कितना है 5, फिर y1 है माइनस का 6, और माइनस y2 है 0। अब इसको करना आपको सरल, 1/2, 4 यहाँ पे ये माइनस के 2, फिर प्लस 4, 6 और 2 8, फिर प्लस 5 और माइनस का 6, ठीक है। अब देखो 1/2, 4 दूनी 8, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस 8 चौक 32, प्लस माइनस माइनस, 5 संग 30। अब देखो इसको सरल करना आपको, 1/2, अब ये माइनस का 30, ये माइनस का 8, तो माइनस माइनस के कितने हो गए 38 हो गए, और ये प्लस का 32। 1/2 माइनस के 38 में से 32 गए, तो माइनस के कितने बचेंगे 6, यानी माइनस का 6/2, यानी माइनस का 3। और आपको याद रखना है कि जो क्षेत्रफल होता है वो कभी माइनस में नहीं होता है, तो इसका मतलब ये प्लस का 3 हो गया।
यानी 3 वर्ग इकाई। तो यहाँ पर जो त्रिभुज था आपके ये वाला, इसका भी 3 आया था और इस ADC का भी 3 आ गया। तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे अतः लिख सकते हैं ना, अतः त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल से। तो अतः हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे लिखना है, तो आपको ये लाइन लिखनी है। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में माध्य का जो AD है वो त्रिभुज ABC को बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज क्रमशः त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में विभाजित करती है। तो याद रखना, जो माध्यिका होती है ना वो उस त्रिभुज को बराबर दो क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में क्या करती है, विभाजित करती है। तो आज के वीडियो में बस एक क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप।